बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जेडीयू के अपने सांसद और विधायक खुलकर चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। लेकिन आखिर क्या है एसआईआर सिस्टम और क्यों तेजस्वी यादव का दावा है कि 50 से 80 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं? और इस वीडियो में हम खोलेंगे इस विवाद का हर राज, तो अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे उस बड़े सियासी ड्रामे की जो वोटर वेरिफिकेशन और एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मचा हुआ है। जेडीयू जो एनडीए का हिस्सा है उसमें भी अपने सांसद और विधायक इस मुद्दे पर बगावत कर रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन इसे लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को समझते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत बिहार की पूरी वोटर लिस्ट को दोबारा जांचा जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 के बाद बिहार में कोई बड़ा वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं हुआ। इस दौरान बहुत से लोग मर चुके हैं, कई बाहर चले गए और कुछ नाम डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया में हर वोटर को अपनी पहचान साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कम एक जमा करना होगा, जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया जरूरी है ताकि फर्जी वोटर्स जैसे कि विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। लेकिन विपक्ष और अब जेडीयू के कुछ नेता इसे गलत बता रहे हैं। अब आते हैं जेडीयू के बगावती तेवरों पर। बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने खुलकर चुनाव आयोग को लताड़ा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को बिहार के इतिहास और भूगोल की कोई जानकारी नहीं है। बारिश के मौसम में जब लोग खेतों में व्यस्त हैं तब ये दस्तावेज कहां से लाएंगे? मुझे खुद दस्तावेज जुटाने में 10 दिन लग गई। मेरा बेटा अमेरिका में है, वो 1 महीने में साइन कैसे करेगा? उन्होंने एसआईआर को तुगलकी फरमान तक कह डाला और मांग की कि इस प्रक्रिया के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं। वहीं खगड़िया के परवत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में मजदूर वर्ग के कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। बाहर काम करने वाले लोग दस्तावेज कैसे जमा करेंगे? संपर्क भी नहीं हो पा रहा। ये बयान उस जेडीयू से आ रहे हैं जो बिहार में एनडीए का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि अगर अपनी ही पार्टी के नेता इससे नाराज हैं तो क्या एसआईआर प्रक्रिया वाकई में गलत है? विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को लगातार घेर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो बड़ा दावा किया है कि एसआईआर के जरिए 50 से 80 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने बिहार विधानसभा में इस पर चर्चा उठाई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह भी पता नहीं था कि मुद्दा क्या है। वो अपनी मनमर्जी से बोलते रहे। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार अब दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। वहीं कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने इसे एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का बैकडोर तरीका बता रहे हैं। उनका कहना है कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे आम दस्तावेजों को इस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन से कहा कि इन दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करें। अब सरकार चुनाव आयोग का पक्ष सुनते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर लोगों को बरगला रहा है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें कुछ गलत नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है। उनके मुताबिक अब तक बिहार में 98.01% वोटरों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 20 लाख मृत और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि आधार को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता, इसलिए इसे जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो आधार और राशन कार्ड को सीमित रूप से स्वीकार कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस एसआईआर का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में गरीबी और पलायन बड़ी समस्या है। 65% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के पास जमीन नहीं है और केवल 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी कई लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बिहार में जन्म पंजीकरण का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है।
पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे इलाकों में लोगों को अपनी वोटर आईडी होने के बावजूद लिस्ट में नाम न मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं मिला और अब उनका नाम अचानक काट दिया गया। विपक्ष कुछ जेडीयू नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकती है। क्या यह वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरा है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को स्वीकार किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि वो इस प्रक्रिया को रोकने नहीं जा रहे हैं। 28 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब तक इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब दाखिल करना है। दूसरी तरफ विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया है और जेडीयू के कुछ नेताओं की बगावत ने इस मुद्दे को और भी गर्म कर दिया है। दोस्तों, बिहार में एसआईआर को लेकर यह सियासी ड्रामा अभी थमने वाला नहीं है। जेडीयू की अंदरूनी बगावत, विपक्ष का हंगामा और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये सब क्या रंग लाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या एसआईआर वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरा है या ये वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए जरूरी प्रक्रिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मैं संजय सिंह मान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।